वअला आलि इब्राहीम अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वअला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्न नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यरफ़उ यदैहि हज़्व मनकिबैहि इज़ा इफ्ततह अस्सलाह व इज़ा कब्बरा लिर्रुकूइ व इज़ा रफ़अ रअसहु मिनर रुकूअ मुत्तफ़क़ुन अलैहि। वफ़ी हदीसी अबी हुमैद इंद अबी दाऊद यरफ़उ यदैहि हत्ता युहाज़ी बिहिमा मनकिबैहि सुम्मा युकब्बिर। वली मुस्लिमिन अन मालिक इब्न अल-हुवैरिस नहव हदीस इब्न उमर लाकिन क़ाल हत्ता युहाज़ी बिहिमा फ़ुरुअ उज़ुनैहि। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू फरमाते और जब रुकू में जाने के लिए तकबीर कहते और जब रुकू से अपना सर मुबारक उठाते तो अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के बराबर तक उठाते थे। यह हदीस मुबारका सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह रवायत है। सुनन नबी दाऊद में हज़रत अबू हुमैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस में ये अल्फाज भी हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मौक़े पर अपने दोनों हाथों को उठाते थे यहाँ तक कि उनको अपने कंधों के बराबर कर देते, फिर तकबीर कहते थे। और सही मुस्लिम में हज़रत मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है कि अब्दुल्ला इब्न उमर जैसी रवायत जैसी ही बाकी बातें वो सारी उसी तरह बयान करते हैं और बाकी आखिर में फरमाते हैं यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथों को अपने कानों की लौ के बराबर करते और फिर तकबीर कहते। नमाज से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल ज़िक्र हो रहे हैं और ये तमाम अहादीस मुबारका रफ़उल यदैन से मुतल्लिक़ है। मालूम है नमाज के मसाइल में से जिन बातों पर बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ किया जाता है उनमें से एक मसला रफ़उल यदैन का भी है। हकीकत ये है कि इस मसले पर इख्तिलाफ़ करना सरी और सही अहादीस के तावील या इनकार के अलावा और कुछ नहीं। रफ़उल यदैन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतवातिर सनद के साथ साबित है और कसरत के साथ सहाबाए किराम को नमाज पढ़ते देखा और वो रफ़उल यदैन करते थे। इसलिए ये समझना कि रफ़उल यदैन है ही नहीं या ये कि पहले था बाद में मनसूख हो गया, ये दुरुस्त बात नहीं है। ये इल्मी ख़यानत हो सकती है अगर कोई बंदा इस पर मुसिर हो। किसी को मालूम नहीं तो चले उसकी जहालत होगी, लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज की इब्तिदा करते हुए रुकू में जाते, रुकू से सर उठाते और आगे वो रवायत भी आएगी जब 3 या 4 रकात वाली नमाज हो तो पहली तशहुद के बाद तीसरी रकत के लिए उठकर खड़े होकर यहाँ इस मौके पर भी रफ़उल यदैन करना मुतवातिर अहादीस से साबित है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर इस हदीस को रवायत करते हैं, मालिक बिन हुवैरिस भी बयान करते हैं और दीगर कसरत के साथ जैसे मैंने बयान किया सहाबाए किराम इन हदीस को बयान करने वाले। बाज़ साथी कहते हैं कि सही मुस्लिम के अंदर रवायत है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़उल यदैन के मनसूख होने का जिक्र है और वो रवायत सही मुस्लिम के जो बयान करते हैं एक हदीस बयान करते हैं और उसी हदीस की जो तफसील है जो अगली ही जगह अगली ही रवायत में, यानी इमाम मुस्लिम ने दोनों रवायात को इकट्ठे जिक्र किया है। एक में इख्तिसार है, दूसरे में तफसील है कि वो हदीस सलाम से मुताल्लिक़ है ना कि रुकू से मुताल्लिक़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें नमाज में देखता हूँ कि तुम शरीर घोड़ों की दुमों की तरह हाथ हिलाते हो, तो ये ना किया करो। तो जब इब्तिदा में सहाबाए किराम नमाज पढ़ते थे तो सलाम को कहते हुए इस तरफ हाथ को इस तरह किया जाता था और बाएं जानिब इस तरफ किया जाता था। और सही मुस्लिम की ही अगली ही जो रवायत है उसमें अल्फाज भी हैं इंदस सलाम, आपने फरमाया मैं तुम्हें सलाम में ऐसा करते हुए देखता हूँ तो ऐसा ना किया करो। अब इस रवायत को रुकू में रफ़उल यदैन के मनसूख होने के तौर पर बयान करना
ये इल्मी ख़यानत है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो उलमाए अहनाफ के सबसे मशहूर इस वक्त मुफ्ती भी हैं, आलिम भी हैं, उन्होंने भी शुमाइल तिरमिज़ी में जहाँ रफ़ुल यदैन की बहस की है, वहाँ दीगर बातें करने के साथ ये भी कहा है कि हमारे जो साथी यानी अहनाफ जो उलमा हैं, जो सही मुस्लिम की रवायत को रफ़ुल यदैन के मनसूख होने के तौर पर पेश करते हैं, ये इल्मी गलती है। इस रवायत के अंदर इंदस्सलाम के अल्फाज सराहत के साथ मौजूद हैं, इससे रफ़ुल यदैन की तनसीख साबित नहीं होती। तो उलमाए अहनाफ में से अब आकर बाज़ उलमा ने थोड़ी बहुत जसारत ये करनी शुरू की है कि ये कहना शुरू कर दिया जी कभी कर ले कभी छोड़ दें, करना भी साबित है, छोड़ना भी साबित है। पहले तो मानते ही नहीं थे, अब तो खैर इतना कहना शुरू कर दिया है। लेकिन हम उनसे गुजारिश करेंगे कि मज़ीद भी थोड़ी सी जसारत कर लें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अमल मुतवातिर अहादीस से सनदन साबित हो, सहाबा का उस पर अमल हो, उस अमल को सिर्फ़ अपने बुज़ुर्गों के अक़वाल की वजह से छोड़ देना ये दुरुस्त बात नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रफ़ुल यदैन साबित है, और बाज़ लोगों ने तो मन गढ़ंत बातें भी लोगों को बता बता के गुमराह किया है कि इब्तिदाई इस्लाम में रफ़ुल यदैन होता था, और वो इसलिए होता था कि लोग जो है वो बगल में बुत दबा लेते थे, तो उसको ख़त्म करने के लिए ताकि बगल के बुत गिर जाएं, तो ये रफ़ुल यदैन शुरू किया गया था। बाद में जब लोगों ने बुत रखने छोड़ दिए तो ये मनसूख हो गया। अब मसला ये हुआ कि मनसूख हुआ तो जो इब्तिदा में रफ़ुल यदैन था नमाज के शुरू करते वो तो मनसूख नहीं हुआ। मनसूख होते तो सारे ही मनसूख हो जाते। और इब्तिदाई इस्लाम में तो किबार सहाबा किराम अल्लाह के रसूल के पीछे नमाज पढ़ते थे। इब्तिदाई इस्लाम में तो मुनाफिकीन का भी वजूद नहीं था, मुनाफिकीन तो मदीना में आकर पैदा हुए। तो इब्तिदाई इस्लाम में कौन लोग थे जो अल्लाह के रसूल के पीछे बगल में बुत रख के नमाज पढ़ते थे, और वो बगल के बुत सिर्फ रुकू के रफ़ुल यदैन से गिरते थे, शुरू के नमाज के शुरू करने वाले रफ़ुल यदैन से नहीं गिरते थे। ये रवायत मन घड़त है, इसकी तो सनद ही कोई नहीं है, लेकिन इसको बयान कर कर के अवाम को ये बात बताई जाती है कि रफ़ुल यदैन साबित नहीं। मैं बड़े अदबन आप सबसे ये गुजारिश करूँगा, आपको पता है कि मेरा मिजाज कतअन भी यानी इख्तिलाफ दर इख्तिलाफ करने का या तासुब वाला नहीं। जहाँ पर किताब व सुन्नत में वुसअत पाई जाती हो मैं ज़रूर उसको बयान करता हूँ, और उसको बताता भी हूँ कि यहाँ एक से ज़्यादा उलमा के अक़वाल हैं और उसके पीछे दलाइल भी मौजूद हैं। इसलिए जिसको जो दलील समझ आती है उसके मुताबिक अमल कर लें। लेकिन हकीकत ये है कि इस मामले में कोई सरीह दलील और सही सनद की दलील रफ़ुल यदैन के तर्क करने की या मनसूख होने की मुझे नहीं मिली, ना उलमाए किराम मुहद्दिसीन किराम ने को मिली। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी वजह से जुज़ रफ़ुल यदैन नामी पूरा एक किताब लिख कर इस मसले को वाज़ेह किया है कि जो लोग इस मुगालते में हैं कि ये मनसूख हो गया है, जिन रवायात से वो इस्तदलाल करते हैं वो पाया सबूत को ही नहीं पहुँचती। इस बुनियाद पर पूरी अला वजहिल बसीरा आपसे कह रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ना छोड़। नमाज के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक अमल करने की कोशिश करें। बात साथी इस मामले में आकर इस तरह के सवाल करने लग जाते हैं, अच्छा जी ये बताएं ये नमाज का हिस्सा है या नहीं है, अगर हम नहीं करेंगे तो नमाज नहीं होगी। तो मेरे भाई बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप नहीं करेंगे तो नमाज फिर भी हो जाएगी। वो लोग जो रफ़ुल यदैन को ये कहकर छोड़ देते हैं कि इसको नहीं भी करेंगे तो नमाज तो फिर भी हो जाएगी, वही लोग इशा की नमाज में 17 रखते ज़रूर पूरी करते। भाई नहीं 17 पढ़ोगे तब भी तो इशा की नमाज हो जाएगी। सुन्नतें अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो नमाज तो आपकी फ़र्ज़ पूरी हो जाएगी। आप सुबह फजर की 2 रखते पढ़ें, ज़ोहर की 4 रखते पढ़ें, असर की 4 पढ़ें, मगरिब की 3 पढ़े, इशा की 4 रखते पढ़े, 1 वितर पढ़े, नमाज आपकी पूरी है। यानी कोई बंदा आपको ये नहीं कह सकता कि आपने फ़र्ज नमाज नहीं अदा की। शरीयत के नज़दीक आप इतने के मुकल्लफ हैं, ये लाजमन पढ़नी। इसके आगे और पीछे जितने भी सुन्नतें हैं, सुन्नत मौक़दा हैं या नवाफिल हैं, वो सारे के सारे सुन्नतें ही हैं ना। उनको एहतमाम के साथ पढ़ने वाला बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत का एहतमाम नहीं करता। इस सुन्नत का एहतमाम ना करना सिर्फ
अपने बुज़ुर्गों के कौल की वजह से, जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के मुकाबले में किसी की ज़ात नहीं पेश की जा सकती, इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान के मुकाबले में भी किसी का फ़रमान नहीं पेश किया जा सकता। इसलिए बड़े अदब के साथ गुजारिश है, अपनी नमाज़ों को इस सुन्नत से महरूम न करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फ़रमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु।